हम वॉइस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। वॉइस के लिए एक वीडियो मैंने पहले बना के डाला और वॉइस का पार्ट सेकंड भी मैंने लॉन्च कर दिया है। उसके बाद में वॉइस के पार्ट थर्ड में आज हम स्टडी करेंगे रिमेनिंग टाइप ऑफ सेंटेंस से किस तरह से हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसमें हम इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस, वेरियस काइंड ऑफ सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के नियम पढ़ेंगे और सेंटेंस में इसका वेरिएशन देंगे। WH वर्ड अपना सेंटेंस नंबर 3 था। सेंटेंस जो टाइप ऑफ सेंटेंस की हम बात कर रहे थे, तो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस एंड WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। सबसे पहला टाइप हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो अपने आप में एक इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर ओनली यस और नो हो सकता है। इस तरह के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो ऑलवेज किससे शुरू होंगे? यस या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। जैसे डू यू लाइक दिस पेन, तो आपका आंसर होगा या तो यस या तो नो। तो क्लियर है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इसीलिए काम में लिए जाते हैं कि आपसे केवल एक सटीक आंसर की ही कल्पना की जाती है, उम्मीद की जाती है कि आप या तो इसका यस में रिप्लाई करेंगे या तो आप इसका नो में रिप्लाई करेंगे। ये सेंटेंस भी अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो WH वर्ड से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको रेज करना है तो WH वर्ड से आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, क्वेरी रेज कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सबसे पहले। डू यू लाइक दिस पेन? दिस इज आवर सेंटेंस, डू यू लाइक दिस पेन। इस सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होगा। रूल्स बिल्कुल अपने जहन में रखिए, ध्यान से इस वीडियो का आप जो है ऑब्जर्व करें। इसका पैटर्न हम बना लेते हैं। डू एक सर्टेन टेंस को रिप्रेजेंट करता है और डू और डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हमने इस वीडियो के शुरू में पढ़ा था कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या रहेगा? उसका हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में रहता है इज, आर एंड एम। इज, आर एंड एम। तो अब हमें यहाँ पे जो इज, आर और एम में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आना है, इन सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी आपको हेल्पिंग वर्ब से ही बनाना है। इज, आर, एम में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो आना है वो हेल्पिंग वर्ब आना है अपने ऑब्जेक्ट बेस पे। ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है कि अपना आया हुआ ऑब्जेक्ट प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करना है। तो अपना ऑब्जेक्ट जो है इसमें वो है दिस पेन। दिस पेन सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। अब आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज करना है इज दिस पेन। हेल्पिंग वर्ब हमने काम में ले लिया, यहाँ पे सब्जेक्ट रख दिया है ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज़ करना है। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, बाई का यूज़ करें और जो सब्जेक्ट है उठा करके इधर हम ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस करते हैं तो यू का प्रोनाउन यू ही रहेगा। चेंज करते समय सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होती है यू एंड इट की, तो यू का यू। अब देखिए इसका पैटर्न किस तरह से बना। पैटर्न बना इसका हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड टेंस की। आपको रिलेटेड टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेना है। रिलेटेड टेंस से हमारा तात्पर्य कि डू प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, तो इज भी यहाँ पे पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में एक्टिव वॉइस में आए हुए ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह रख देंगे। ये ऑब्जेक्ट जो है वो मैं एक्टिव वॉइस का ले रहा हूँ और यहाँ पे वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। उसके बाद में आप प्रेपोजिशन बाई का यूज़ करें और उसके बाद में आप यूज़ करते हैं
जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था यू, इस यू को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और फिर इंटरोगेटिव साइन के साथ इसका हम फिनिशिंग कर देते हैं, राइट। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जितने भी सेंटेंस हैं, तो इन सेंटेंस का यदि हमें बनाना है पैसिव वॉइस, तो ध्यान रखें कि रिलेटेड टेंस का हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, जैसे कि डू और डज का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा इज आर एम। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, उसके बाद में आप ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्लेस करते हैं, उसके ठीक बाद में प्रपोजिशन आई का यूज़ करते हैं, और उसके ठीक बाद में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस कर देते हैं। ये हमेशा यहाँ पे जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो यहाँ आकर के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होगा। तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम है, तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एग्जाम्पल है कैन आई ब्रेक दिस वॉल। कैन एक मॉडल है और मॉडल भी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह का यूज़ हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस भी जो हैं वो इनका आंसर भी यस या नो में होगा, तो इनका जो अब पैसिव वॉइस बनेगा वो भी ठीक उसी पैटर्न पे बनेगा जिस पैटर्न पे ऊपर वाले सेंटेंस का हमने बनाया है, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्ट है दिस वॉल। उसके बाद में ब्रेक इस सेंटेंस का वर्ब है, आई इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और कैन इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैन को किस में चेंज करते हैं। जितने भी मॉडल्स होते हैं उनको मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है, राइट। कैन को आप कैन बी में चेंज करते हैं, बट ध्यान रहे कि कैन और बी एक साथ नहीं आएंगे। इसका पैटर्न होता है कि मॉडल, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात बता रहा हूँ, मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैन दिस वॉल ऑब्जेक्ट, बी ब्रेक की थर्ड फॉर्म होगी ब्रोकन, बाय आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का मी, और इंटरोगेटिव साइन। तो इस तरह के सेंटेंस की यदि हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न इनका बनेगा हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड टेंस का, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में बी, मॉडल की बात बता रहा हूँ, उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन द सेंस subject of sentence used in active voice। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस यूज़ किया गया उसके सब्जेक्ट को आप यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब ये बात अलग है कि यहाँ पे आई को हमने मी में चेंज कर दिया क्योंकि केस भी यहाँ पे चेंज होता है, राइट। तो बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस जो होते हैं इनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस की। WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस की बात करते हैं। WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, वॉट, होम, हुज, विच, वेयर, व्हेन, वाई, ये सब WH वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं। ये सेंटेंस, इनकी एक खास बात होती है कि ये सेंटेंस ऑलवेज अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब को भी लेके आते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस थे वो तो ओनली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, बट ये WH वर्ड से शुरू होंगे और WH वर्ड के ठीक बाद में एक कोई हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, यदि ये खुद सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करते हो तो। इसकी भी हम ब्रीफ स्टडी करेंगे जब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे तब। WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज होता है, एक एग्जांपल से हम देखते हैं। एक सेंटेंस है, वेयर डज मोनू
कंपोज पोइट्री। सेंटेंस क्या है? वेयर डज मोनू कंपोज पोइट्री। इस सेंटेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमें। ये WH वर्ड है, डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मोनो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कंपोज इस सेंटेंस का मेन वर्ब है और पोइट्री जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट भी आता है, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी आए तो भी हम सब्जेक्ट से ही WH वर्ड का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखिए इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इसका पैटर्न क्या रहेगा उसके ऊपर हम एक बार से फोकस करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप यूज़ करते हैं WH वर्ड का, उसके बाद में WH वर्ड जब भी आता है तो अपने साथ में क्या लेकर के आता है, जैसा कि मैंने बताया था कि WH वर्ड अपने साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आया है ये हेल्पिंग वर्ब डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ पे रिलेटेड टेंस का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो ये किस तरह से बनेगा? WH वर्ड वेयर, डज किस में चेंज हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग इज। उसके बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट आया उसको रखिए वेयर इज ऑब्जेक्ट पोइट्री, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपोज्ड बाय, फिर यहाँ पे आपके जो एक्टिव वॉइस का टेंस है, सेंटेंस है, उसका सब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव साइन। तो इसको चेंज करके देखते हैं। चेंज करिए, वेयर का वेयर इज पोइट्री, वेयर इज पोइट्री, वर्ब कंपोज, वेयर इज पोइट्री कंपोज्ड बाय, सब्जेक्ट कौन हो गया? मोनू। और सेंटेंस का नेचर कैसा था? इंटरोगेटिव, तो नेचर इंटरोगेटिव ही रह जाएगा। अब हम बात करते हैं, इसमें हमने लिया किसको? हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को लिया, WH वर्ड का हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं WH वर्ड में होम का। होम का मीनिंग होता है किसका या किसको। तो किसका या किसको का जब भी यदि इस तरह का सेंस निकलता है तो होम जो है वो खुद एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह अपने आप को प्लेस कर रहा है। तो ये खुद सब्जेक्ट है, तो फिर हमें केवल एक ऑब्जेक्ट ऐसे सेंटेंस में चाहिए होगा। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। होम डू यू लाइक, ये अपना हो गया एक होम से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। होम भी WH वर्ड है तो अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब को रखेगा। होम WH वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है क्योंकि खुद होम सब्जेक्ट भी है, और लाइक क्या हो गया इसमें? मेन वर्ब हो गया। अब यदि इस ऐसे सेंटेंस को जिसमें होम आया है उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हम होम को चेंज कर देते हैं हु में। रिमेंबर दिस टर्म दैट whenever sentence has whom with it then we have to change whom into who। तो सबसे पहले इसको शुरू ही हम who से करेंगे, who, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसका होना चाहिए? रिलेटेड टेंस का होना चाहिए। जैसे डू है तो डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, आर एंड एम। हु, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है यहाँ पे मीन्स यू को ही यहाँ पे आप प्लेस करते हैं, और उसके बाद में इंटरोगेटिव साइन। इसका हमें यदि पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा? हु, हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? इज में, क्योंकि हु यहाँ पे सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हु इज
लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय यू। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से whom वाले सेंटेंस को हम किस में चेंज कर देते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय किस में चेंज कर देते हैं, who में चेंज कर देते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, whom did लॉर्ड कृष्णा किल। डिड आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा सेंटेंस में। एक सेंटेंस है whom did लॉर्ड कृष्णा किल, ये WH वर्ड है। डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वॉज एंड वर, वोज या फिर वर्ब। लॉर्ड कृष्णा इस सेंटेंस का रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये कौन है, सब्जेक्ट है, क्योंकि whom किसको लॉर्ड कृष्णा ने मारा, तो लॉर्ड कृष्णा ने किसको मारा, लॉर्ड कृष्णा ही सेंटेंस को रिप्रेजेंट करा, तो ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। के लिए यहाँ पे कौन है, मेन वर्ब। इसको यदि हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो शुरू किससे करेंगे, हु से। हु डिड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज और वर में। सिंगुलर के लिए क्या बनेगा, वॉज, हु वॉज किल्ड, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय, और सब्जेक्ट अपना है यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा। हु वॉज किल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। तो whom से जो भी सेंटेंस बनते हैं उनका पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं whom को who में चेंज करते हुए। बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मैटर नहीं है। अब हम बात करते हैं who से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की। जो सेंटेंस who से स्टार्ट होते हैं वो भी whom की तरह who अपने आप को एक डूअर की तरह रिप्रेजेंट करता है, who यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो who brought this beautiful cup, ये अपना सेंटेंस है। यहाँ पे जो who आया है उस who को आप किस में चेंज कर देते हैं, by whom में। by whom में चेंज करते हुए आप इसका क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो किस तरह से इसका पैटर्न क्या रहेगा, by whom, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड टेंस का होगा, by whom उसके बाद में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आया है दिस ब्यूटीफुल कप, ये ऑब्जेक्ट है। by whom हेल्पिंग वर्ब दिस कप, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन। यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाय का यूज़ हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, इसलिए बाय को दोबारा कहीं भी हमें यूज़ में नहीं लाना है पैसिव वॉइस के लिहाज से। तो इसका हम पैसिव वॉइस बना के देखते हैं। हु को हमने चेंज कर दिया बाय हुम में। बाय हुम ब्रॉक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वॉज वर्ब में से कोई हेल्पिंग वर्ब आना है। बाय हुम दिस ब्यूटीफुल कप सिंगुलर है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज। बाय हुम वॉज, ऑब्जेक्ट कौन है, दिस ब्यूटीफुल कप, दिस ब्यूटीफुल कप। बाय हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल कप, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रोकन। तो पैसिव वॉइस क्या बना, बाय हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन। समझ में आ गया आपके। हु को किस में चेंज करते हैं, बाय हुम में, उसके ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एंड देन ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलोड बाय द इंट्रोगेटिव साइन। क्लियर। तो इस तरह से जो WH वर्ड के जो सेंटेंस हैं उसका हमने बना लिया है पैसिव वॉइस।
अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 4 की बात करते हैं। 3 प्रकार के सेंटेंस की हमने स्टडी कर ली। सेंटेंस नंबर 4 इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो या तो किसी वर्ब से शुरू होते हैं, या तो लेट से शुरू होते हैं, या तो वो सेंटेंस काइंडली या प्लीज़ वर्ड से शुरू होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जो किससे शुरू होते हैं, या तो वर्ब से शुरू होते हैं, मतलब वर्ब शुरू में आ जाएगा उनके, या तो वो सेंटेंस लेट से शुरू हो सकते हैं, या तो वो सेंटेंस काइंडली या प्लीज से शुरू हो सकते हैं, या तो वो सेंटेंस डू और डोंट से भी शुरू हो सकते हैं। डू दिस, डू इट, डोंट गो देयर, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। तो इस तरह के सेंटेंस जो या तो वर्ब से शुरू होते हैं, या तो लेट से शुरू होते हैं, या तो काइंडली या प्लीज से शुरू होते हैं, या तो डू या डोंट से शुरू होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहला जो हम पैटर्न लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में, वो लेते हैं वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस। वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस का एक एग्जाम्पल हम लेकर के देखते हैं। ओपन दिस विंडो, ओपन दिस विंडो। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें रिक्वेस्ट की जा सकती है किसी के द्वारा, या तो किसी को कमांड किया जा सकता है, या तो किसी को ऑर्डर किया जा सकता है। ऐसे सेंटेंस जो भी होते हैं, इनका पैसिव वॉइस किस पैटर्न पे बनेगा, इस पैटर्न को हम पहले स्टडी करते हैं। ऐसे सेंटेंस जो है उनका पैसिव वॉइस ऑलवेज लेट से बनता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में ओनली ऑब्जेक्ट ही होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है, सब्जेक्ट अपने आप को प्लेस यहाँ पे नहीं करता है, सब्जेक्ट को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले पैटर्न से इनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब देखिए किस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बना के देखते हैं। लेट ऑब्जेक्ट है दिस विंडो, ये अपना क्या है ऑब्जेक्ट। लेट दिस विंडो बी, ओपन की थर्ड फॉर्म होगी ओपन। लेट दिस विंडो बी ओपन। तो जो कोई भी सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होते हैं, उन सेंटेंस का पैसिव वॉइस इस पैटर्न पे बन सकता है। या फिर सेकंड पैटर्न इसका जो है वो लेट है, लेकिन अभी हमने पैसिव वॉइस बनाते समय लेट का यूज़ किया, तो लेट ऑलरेडी आ गया, तो लेट से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में होता है, तो हमें उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाना होता है। अब हम बात करते हैं कि वे सेंटेंस जो काइंडली या फिर प्लीज से शुरू होते हैं, वे सेंटेंस जिनके शुरू में काइंडली या प्लीज़ का यूज़ किया जाता है, इनका पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करते हैं, काइंडली या प्लीज़ को हटा करके, काइंडली या प्लीज़ को हटा करके उसकी जगह हम रिप्लेस करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। काइंडली को हटा देंगे या प्लीज़ आए तो प्लीज़ को हटा देंगे, उसकी जगह लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। जो भी सेंटेंस बचा हुआ है उसको एज इट इज़, कोई उसमें अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज़ उस सेंटेंस को प्लेस कर देते हैं। रिमेनिंग सेंटेंस, एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम नीचे लिखते हैं उसमें कि काइंडली
लीव एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ये अपना सेंटेंस है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। इस सेंटेंस में काइंडली का यूज़ किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि काइंडली वाला जो सेंटेंस है उसमें काइंडली को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और प्लेस करते हैं किससे, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। तो यहाँ पे इसको बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी सेंटेंस को एज इट इज़ रखना है। बाकी सेंटेंस है ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, टू grant me leave for 2 days। इस तरह से यदि प्लीज़ भी आए कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज़ को हटा करके गिव मी योर पेन एज इट इज़। ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल प्रकार के सेंटेंस है यदि आप पैसिव वॉइस इनका बनाते हैं तो। अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही अपने पास बच गए डू और डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एक सेंटेंस है डू इट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पुट किया जाता है कि इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। इस सेंटेंस को, इस फ्रेज को देख करके लगता नहीं है कि किसी भी एंगल से इसका पैसिव वॉइस बनता भी होगा, बट यदि आपने स्टडी किया पैसिव वॉइस को बहुत अच्छे से तो आपके लिए बहुत इजी है कि इसका आप पैसिव वॉइस बना सकेंगे। डू यहाँ पे एज ए वर्ब भी काम कर रहा है जो कि एक ऑर्डर या कमांड या फिर एक हल्की रिक्वेस्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होते हैं हम उन्हें बनाते हैं, पहले हमने पढ़ा है इसी टॉपिक में, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पैटर्न हम सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा था। तो डू इट का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो किस तरह से, लेट इट बी, डू की थर्ड फॉर्म डन, लेट ऑब्जेक्ट इट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। डू इट का पैसिव वॉइस क्या बन गया, लेट इट बी डन। एक एग्जांपल लेते हैं डोंट का। डोंट टीज मी प्लीज, डोंट टीज मी प्लीज सेंटेंस को देखते ही पता चल रहा है प्लीज आ गया, तो ये किस तरह का सेंटेंस है, इसमें रिक्वेस्ट हो रही है। इस तरह के सेंटेंस में मनाही हो सकती है, प्रोहिबिशन हो सकता है, आपको मना किया जा सकता है या फिर आपको स्ट्रिक्ट एडवाइस दी जा सकती है। ऐसे में यदि स्ट्रिक्ट एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड से बनाएंगे, या तो फिर आप इसको बनाते हैं रिक्वेस्ट के भाव से, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो प्लीज़ को हम यहाँ से हटा देंगे और इसका पैसिव वॉइस वैसे ही बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखिए रिक्वेस्टेड, ये जो सेंटेंस है इसमें नॉट आया है, इसमें तो केवल डू ही था, तो हमने जो बनाया इसको वो किस तरह से बना लिया था, डायरेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो इस नॉट को भी हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, अब नॉट को पहले रखेंगे यहाँ पे, इसका पैटर्न ध्यान रखें, नॉट फिर टू टीज मी। तो डोंट से शुरू होने वाली जो सेंटेंसेस हैं उसमें यू आर रिक्वेस्टेड प्लस प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस में हमने क्या किया था, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को एज इट इज़ रख देते हैं। बट यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को एज इट इज़ रखने से पहले अपने को और किसको रखना होगा, नॉट, क्योंकि नॉट इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में अपने आप को प्लेस कर रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस अपने कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस नंबर 5, फिफ्थ काइंड ऑफ सेंटेंस इज इंडेफिनेट सेंटेंस।
इंडेफिनेट सेंटेंस यहाँ पे मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं, हम ऐसे सेंटेंस की बात करें जो डेफिनेट नहीं हो। जैसे इस तरह के सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? इस तरह के सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें पीपल से, दे से, सम सेज, ये फ्रेज़ है जो कि सेंटेंस को स्टार्ट करता है कि लोग कहते हैं कि, वो कहते हैं कि, कोई कहता है कि, इस तरह के सेंटेंस ये होंगे। उसके बाद में इनका जो है कॉम्प्लीमेंट होगा, आगे कंप्लीट सेंटेंस होगा, क्लोज होगा। और इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। दे से दैट the moon has spots। तो अपना पैटर्न इसमें यूज हुआ दे से दैट द मून हैज़ स्पॉट्स। इस तरह के सेंटेंस का यदि हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करेंगे, पीपल से या दे से या सम से, ये कोई भी वर्ड आया है, इस वर्ड को हमें चेंज करना होगा। ध्यान रखें, इस वर्ड को हमें, इस फ्रेज को हमें चेंज करना होगा। इट इज सैड दैट में, इट इज सैड दैट को भी साथ में लेंगे। दे से दैट को हमने चेंज कर दिया, इट इज सैड दैट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को एज इट इज हमें यहाँ पे लिख देना होता है। तो इसको बना के देखते हैं। It is said that the moon has spots। ऐसा कहा जाता है कि चांद में दाग होते हैं। तो दे से दैट, वो कहते हैं ना कि चांद में दाग होते हैं, ये तो इसका एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि ऐसा कहा जाता है कि चांद में दाग होते हैं, राइट। ओके, तो हम इंडेफिनेट सेंटेंस का दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं इन्हीं सेंटेंस का। पीपल से दैट गर्ल्स बट डोंट गो। इंडेफिनेट टाइप के सेंटेंस का ही एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल अभी हमने देखा जिसमें हमने देखा था कि दे से दैट को हमने चेंज किया था इट इज सैड दैट में, इट इज सैड दैट में। उसके बाद में आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को एज इट इज यहाँ पे रख देना है। इट इज सैड दैट कॉल्स बट डोंट गो। इस सेंटेंस को देख करके कहीं आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि कॉल्स तो जो है वर्ब है और इस तरह से इसको किस तरह से बना दिया गया है। तो ये वर्ब एज ए फ्रेज यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एज एन इडियम यूज़ हो रहा है। तो इसका मीनिंग देखिए किस तरह से बनेगा। पीपल से दैट कॉल्स बट डोंट गो। लोग कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, ऐसा कहा जाता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये इंडेफिनेट टाइप के सेंटेंस फर्स्ट खत्म हुए। दूसरे इंडेफिनेट टाइप के सेंटेंस हम लेते हैं। दूसरे इंडेफिनेट टाइप के जो सेंटेंस हैं उसमें टू प्लस वर्ब आता है। इस तरह के सेंटेंस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टू प्लस वर्ब वाले सेंटेंस ऑलवेज इंडेफिनेट सेंटेंस होते हैं। इंडेफिनेट सेंटेंस जो है उसमें इनफाइनाइट वर्ब बनेगा, क्योंकि टू प्लस वर्ब जो है वो इनफाइनाइट वर्ब बनाता है। इसका स्टडी हमने किया था पहले वीडियो में जब रिमूवल ऑफ टू का स्टडी कर रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंस देखिए आप
किस तरह से, एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। वी आर टू हेल्प हिम। वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब ये सेंटेंस को इनफाइनाइट बनाती है और हिम यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाते समय आप टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करके इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हिम जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। इसको उठा करके जब भी आप सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में इसको रखना होगा। हिम का सब्जेक्टिव केस ही, वी के लिए आर आया तो ही के लिए इज आएगा। ही इज टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही इज टू बी हेल्प्ड बाय, और वी यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में है। इसको उठा करके हम जब ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस इसका बनेगा अस। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यू हैव टू प्ले cricket. This one is our sentence, and while we are going to change it into passive voice, then first of all remember that which kind of sentence is this? This sentence has 2 plus verb. 2 plus verb type of sentences are always having infinite. तो ये infinite sentence है। इस sentence को जब आप passive voice में change करते हैं then you have to change 2 plus be plus third form of the वर्ब। तो चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा करके लाते हैं। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट हैव टू, यू के लिए हैव आया तो क्रिकेट के लिए हैज आएगा। रिमेंबर, क्रिकेट हैज टू बी प्लेड थर्ड फॉर्म बाय, यू का ऑलवेज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम। तो क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड बाय यू। इस तरह से ये जो इनफाइनाइट टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जिनमें 2 प्लस वर्ब आता है तो इनका पैसिव वॉइस बनाते समय 2 प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से हम इनका पैसिव वॉइस बना देते हैं। अब हम बात करते हैं एक और टाइप ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंस की, जिसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये मिसलिनस है और ये 6th टाइप ऑफ सेंटेंस है। I have a car, सेंटेंस है I have a car। I इसमें सब्जेक्ट है, have मीन्स रखना, यहाँ पे मेन वर्ब है, a car यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सारी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो कुछ बच्चे इसका, कुछ लोग जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बिल्कुल सिंपली ए कार इज़ हैड बाई मी या कुछ करके इसका पैसिव वॉइस बना देते हैं। बट ध्यान रखें कि जब मैन वर्ब हैज़ हो या हैव हो तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो कौन सा सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता? जिसमें वर्ब स्लीप आए या फिर रन आए या हैव, मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ न कि हेल्पिंग वर्ब की। ये मेन वर्ब है, हैज, कंसिस्ट, कंटेन, इस तरह की वर्ब्स है तो आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। थैंक यू इस टॉपिक की ब्रीफ स्टडी के लिए। और नेक्स्ट जो वॉइस का टॉपिक होगा उसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंस की एक्सरसाइज लाएंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉर्ट आउट कर सके। थैंक यू।